हे ट्रेडर्स, वेलकम टू 13/7 द लास्ट ट्रेडर्स। आज हम मार्केट मूव देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। उससे पहले कुछ डिस्कस करते हैं आज मार्केट इतना क्यों गिरी, इसका पीछे क्या रीज़न था। ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट प्राइस एक्शन सब डिस्कस करते हैं। और कल जो वीडियो हमने बनाई थी उस पे हमने क्या क्या प्राइस एक्शन फॉलो किया। ठीक है। तो सी ये कम से 750 पॉइंट, लगभग 770 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी बैंक निफ्टी, और अपनी निफ्टी 176 पॉइंट नीचे गिरी। ठीक है। अभी इसका पीछे रीजन क्या है? अभी मैंने ये न्यूज़ मॉर्निंग में पढ़ ली थी, लेकिन उस दिन मैं इसमें ट्रैप हो गया कि बायस माइंड बना के चला कि नेगेटिव में ही मैं ट्रेड करूंगा। इसलिए मैं मॉर्निंग ओपन होते ही जो नेगेटिव कैंडल बनी उसमें एंटर हो गया, और उधर से ही प्राइस यूएस होकर मेरा ऐसे लेट हो गया था। तो मैं बोला इस बार वैसा नहीं करेंगे, इस बार कितना भी है, लेकिन गैप अप कितनी ओपन हो गई उससे फिर और डरने लग गया, कौन हाथ डालेगा इतने गैप अप में। ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या हुआ आज पूरा दिन में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये इसका जो रीजन था मार्केट गिरने का ना। ये एक ये एक कैलिफोर्निया यूएस के, इसमें एक कैलिफोर्निया में वेस्ट साइड में एक सिलिकॉन वैली करके बैंक है। ये इसका क्राइसिस आ गया है। ठीक है। और ये स्टार्टअप्स को फंड करती है। ठीक है। अभी इनके पास फंड नहीं था, ये डेट में थी। तो इन लोग ने अपने बॉन्ड्स बेचे। हाँ, 1.8 मिलियन बॉन्ड कुछ बेचे, जिसके वैल्यू थी $21 बिलियन की, जो उनकी वैल्यू थी। तो इसके वजह से पूरा यूएस मार्केट जो है, नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P 500, ये सारे बहुत भारी मात्रा में गिरते हुए नजर आए, और उसका इम्पैक्ट देखा इंडिया में। तो आज जो इम्पैक्ट हुआ ये सीन के वजह से हुआ है। ठीक है। तो इसके वजह से हमारे सारे सेक्टर्स पूरे डाउन थे। तो ये इसका जो इन्होंने जो अभी इनका जो डेट बढ़ते जा रहा है, तो इन्होंने अपना बॉन्ड सोल्ड किया। तो इसके वजह से पूरी मार्केट पूरी हिल गई। ठीक है। और मार्केट अगर आपको नहीं पता तो उस दिन देखो कितना गिरी थी। सी ये रहा, डाउ जोन्स 543 पॉइंट्स गिरी थी। आज सुबह मैंने देखा था, तो मुझे लगा कुछ तो हुआ रहेगा, बट इतना बुरा हुआ वो नहीं पता था। और फिर S&P 73 पॉइंट गिरी थी। और नैस्डैक 237 पॉइंट गिरा था। ठीक है। और कोरियन मार्केट भी 1.4% से डाउन था। और निकाई जापान का भी 1.22% रहा। तो सारे मार्केट गिरे थे, यूरोप मार्केट, एशियन मार्केट और यूएस मार्केट, सारे मार्केट गिरे हुए थे। तो ये जो मेन रीजन था उसका गिरने का। ठीक है। और आज अब अगर न्यूज अगर देखे आज का, तो आज का एक न्यूज है। अभी ये तो हो गया अपना। तो ये सिलिकॉन वैली का क्राइसिस के वजह से अपने को ये इश्यू हुआ था, जब हमारा मार्केट भी इम्पैक्ट हुआ। वेट। आज एक मीटिंग है। जॉब करने वाला है, जॉब करने वाला है, जॉब करने वाला है, जॉब का रिपोर्ट आने वाला है यूएस का। तो वो फेड जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जॉब का जो डेटा, जॉबलेस डेटा इंक्रीज होना चाहिए, मतलब लोगों को काम नहीं मिलना चाहिए, उसका डेटा इंक्रीज होना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर लोग ज्यादा जॉबलेस होंगे तो कम खर्चा करेंगे, और कम खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। ठीक है। तो उसका मेन रीजन हुआ है। तो सुनने में ये अच्छा नहीं लगता कि कोई जॉबलेस हो, बट उनका जो, वो लोग ये चाहते हैं कि जो जॉबलेस डेटा ज्यादा हो। ठीक है। किसी को ज्यादा काम ना मिले तो डेटा नेगेटिव में आए, वो जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, डेटा पॉजिटिव आता है, लोगों को जॉब मिलना चालू हो गए अच्छे खासे में डेटा, तो ये लोग क्या करके 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। अगर जॉब डेटा कंट्रोल में कम आ रहा है, ठीक है, तो ये लोग 25 करेंगे या तो करेंगे भी नहीं। ठीक है। तो ये इवेंट है 21 मार्च को। तो आज लगभग 10 बजे तक उनका डेटा आ जाएगा, तो उस पर पूरा डिपेंड करता है ये क्या होने वाला है। तो ये एक न्यूज़ था, अपडेट मेन। तो अभी चलते हैं मार्केट मूव पे, क्या हुआ आज मार्केट है। तो सबसे पहला, वेट इसको रिफ्रेश करने दो, नहीं तो ये अटक जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। जब मार्केट ओपन हुई
ये लगभग 130 पॉइंट्स गिर गई। 135 पॉइंट गिर गई, सीधा S3 पे ओपन हुई। मैं बोला अभी इतना गिर गई, इस पे क्या हद डालेंगे, कोई भी हद डालना मुश्किल था। जैसे ये गिरी तो ये एक बड़ी कैंडल बनी। इसमें क्या हुआ, लोग SL भी कट गए, ठीक है, और लोग प्री मार्केट ऑर्डर BTST जो नेक्स्ट प्रीवियस डे डाल के जाते हैं एक दिन पहला, वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट कर देते हैं, और नए नए जो भी एडजस्टमेंट होते हैं डे के वो एडजस्ट होते हैं। और उसी के साथ में कॉल राइटर्स ने, इनको एक मौका मिल गया, इतना गैप डाउन हुआ और ये बड़ी कैंडल मिली, और फिर इसने फाइनली इसके नीचे ब्रेक दिया। किसके नीचे, वेट बताता हूँ, ये 17,400 के नीचे ये सस्टेन करने लगी। तो सेलर लोग को एक मौका मिल गया, सेलर लोग बहुत तेजी से सेल करने लगे। तो कॉल राइटर के साइड 17,300 पे ओपन इंटरेस्ट बनने लगे, 17,400, 17,500, 17,600, 17,800। और जाहिर सी बात है, तो पुट राइटर जो थे वो लोग भागने लग गए अपने कॉन्ट्रैक्ट से। तो वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,400, 17,550, 17,500, 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, 17,800। तो ये लोग अपना पोजीशन छोड़ के भाग गए। तो मार्केट एक अच्छी खासी एक बहुत बुरी तरह पिटी, अपनी इंडियन मार्केट भी। तो ये हो गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिकवरी मोड पे आई, ठीक है। इतना पॉइंट इसके अंदर जो मूवमेंट हुई, जो 945 से लेके 1015 तक, उसमें क्या था, मार्केट ने सपोर्ट ली 17,350 पे सपोर्ट लेके, और 17, और ये S4 पे भी सपोर्ट ली, S3 पे सपोर्ट ली, ठीक है, और मार्केट ओपन थी S2 पे, सॉरी, और S3 पे सपोर्ट ली, और मार्केट सीधा ऊपर गई। और जाहिर सी बात है, जिन्होंने इतना बड़ा गैप अप देख लिया है 130 पॉइंट्स का, वो, और कल भी नेगेटिव मार्केट थी, तो जो कल को मॉर्निंग से जो अपने पोजीशन होल्ड करके रखे थे कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर सी बात है इतने बड़े गैप अप में बाद में रिवर्सल में ये वाली कैंडल पे लोग बेचेंगे, कवर करेंगे शॉर्ट। तो ये शॉर्ट कवरिंग है कई। फिर ये शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़ेगी, क्योंकि 3 दिन से लोग 2-3 दिन से कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रखे, तो इसमें जो थे पुट राइटर्स ने थोड़े ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, 17,200 पे इंक्रीज किया, 17,300 पे, 17,400 पे। और कॉल राइटर्स ने OI कम हो गए 17,300, 17,400 पे। तो एक मूव देखने मिली, ठीक है। यहाँ तक का, ये यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक प्राइस साइडवेज थी। मैंने व्हाइट कलर का मार्क किया, देखो ये वाला सॉरी। उसमें जो रीजन थे, उसका 17,400 में ये स्ट्राइक पे कॉल राइटर, ये वाले स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों इक्वल प्रेजेंट थे। तो यहाँ से दोनों के साइड से बढ़ भी रहे थे, दोनों के साइड से कम भी हो रहे थे ओपन इंटरेस्ट। तो इसके वजह से प्राइस साइडवेज थी 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने 17,400 ब्रेक किया और थोड़ा नीचे गई, और एक नया लो बनाया। मतलब ये जब नीचे आई तो एक नया लो बनाया, ठीक है। ये उसके बाद उसमें जो था, हाँ ये तो बताया, इसमें कॉल राइटर्स ने OI ऐड किए 17,400 पे, और ये 17,400 पे ये जब साइडवेज थी, ये दोनों में जो टक्कर चल रही थी 70, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में जीते लोग 17,400 में, इंक्रीज मोर देन P, तो इसलिए ये गिर गया, ठीक है, थोड़ा सा। बट अगेन यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था 17,380 का, वो सपोर्ट 17,000। फिर बाद में 12:25 से 1 बजे तक का एक थोड़ा अपवर्ड मूव मिला। अगले इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और पुट राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज किए 17,400 पे, और प्राइस को ऊपर लेके जाने देखा, ठीक है। ये एक हो गया। फिर बाद में ये क्या फॉर्म हो रहा था, अपना प्राइस एक्शन अगर गौर से देखे तो एक ट्रेंड लाइन जब यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ पे आई, तो देखो मैंने एक मार्क किया येलो कलर का, दिख रहा है, ये लोअर लो फॉर्म कर रही थी, और इसने एक बनाया ट्राइंगल। मैं बताता हूँ, ये ट्राइंगल, ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है। तो प्राइस इसके अंदर थी, ठीक है। तो लोअर लो फॉर्म कर रही थी, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। मैंने यहाँ से शॉर्ट करने का ट्राई किया, बट मैं सोचा वेट करता हूँ ये वापस अंदर ना घुस जाए, और वैसे ही वो अंदर घुस गई। तो ये वाला छोटा वाला, ये क्या एंट्री करता रहा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट पे आता तो वापस घूम जाती थी, इसलिए मैं वेट किया। तो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया इसके वजह से, ठीक है। लेकिन ये प्राइस एक्शन देखो तो ये लोअर लो बनाते जा रही थी, सी, ठीक है। तो इसी के साथ में जब टाइम हुआ
एक 5 से 2:40 तक ये थोड़ा मार्केट और नीचे गिरी, यहाँ से सपोर्ट लेके क्योंकि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही थी और नीचे ढकल रही थी प्राइस को। ठीक है, तो कॉल राइटर साइड ने 17,500 17,400 पे अपने पोजीशन इंक्रीज करते गए, उसी के साथ पुट राइटर्स अपने ओआई कम करते गए 17,300 और 17,400 और 17,350 में। ठीक है, तो ये वाला एक मोमेंट हुआ। उसके बाद मार्केट थोड़ा और नीचे आई साइडवेज डाउन, और ये पूरा मोमेंट उसके रही है, ये पूरा जो है ये पूरा इसके अंदर में। ठीक है, फिर बाद में टाइम हुआ 2:55 से लेके 3:30 बजे तक, तो वहाँ अगेन उसी यहाँ से ही सपोर्ट ली मार्केट ने और वापस ऊपर चली गई। और यहाँ पे गैप, ये ऐसा गैप दिखा रहा, तो समझना कोई एल्गो ट्रेड मार रहा है यहाँ पे और भारी मात्रा में बाइंग हुई यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो था सपोर्ट लिया 17,375 पे, 375 380 पे सपोर्ट था, और पी साइड से 17,400 इंक्रीज हुए। और आफ्टर 3 PM शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, उसमें शॉर्ट कवरिंग रैली में पी साइड ने शॉर्ट कवर किए 17,950 18,150 18,200 18,250 17,500 और 17,400 पे। उसी के साथ पी साइड से भी शॉर्ट कवरिंग दिखने मिली, लेकिन कम थी एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स। ठीक है, ठीक है, तो 17,400 17,300 17,600 और 17,700 से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली पुट राइटर की साइड में। तो अगर प्राइस एक्शन देखें तो हमने कल जो डिस्कस किया था, अगर उसके नीचे आती है मार्केट, वेट मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। सी, ये कल के अपने मार्क्स थे, मार्केट ऊपर ही इसके नीचे हुई, जाहिर सी बात है ये नीचे ही ट्रेड करने वाली है। तो ये वाला मोमेंट हमें, और हमारे सारे जो टारगेट थे वो पूरे हो गए जो रात को डिस्कस किया था। और जो मेन था इतनी गिरने की रीजन थी, वो क्राइसिस आया सिलिकॉन वाली बैंक का, जो क्राइसिस आया यूएस में, उसके वजह से हो गया। ठीक है, तो अभी मूव होते हैं अपन बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी का मूव देखते हैं क्या सीन हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो 418 पॉइंट, जैसे ये भी वही, यहाँ पे करेक्शन हुआ, प्री मार्केट ऑर्डर्स, प्रीवियस डे करेक्शन, फिर ये थोड़ा और प्रेशर आया सेलिंग की साइड से। तो इसमें जो सेलिंग के साइड से प्रेशर आया कॉर्पोरेट के साइड से, वो 41,000 40,900 40,800 40,700 40,600 40,500, यहाँ पे ओआई बढ़ते गए। और इसके साथ में ये जाहिर सी बात है, इतना गैप अप हुआ तो सबके एसएल कट गए जो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ करके रखे थे। ठीक है, तो उनका पी साइड से फीस 40,500 41,100 41,200 41,300 41,400 41,500 और 41,600 से पोजीशन छोड़ के भाग गए। ठीक है, तो ये एक ड्रास्टिक फॉल देखने मिला, लाइक जो बैंक निफ्टी 50 में हुआ। फिर यहीं से थोड़ा रिकवरी आई, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट बुक हो गया क्योंकि 2 दिन से लोग शॉर्ट करके बैठे थे, इतना बड़ा गैप अप मिलेगा 400 पॉइंट, और ऑलरेडी कल मार्केट 400 पॉइंट गिरी थी, तो 800 पॉइंट बहुत हो गया, पूरा महीने का टारगेट उन लोग ने एक ही 2 दिन में कंप्लीट कर दिया शॉर्ट सेलर्स ने। तो वही, फिर बाद में 945 से लेकर 915 तक मार्केट ओपन हुई 40,400 पे, और S4 पे सपोर्ट लिया, प्रॉफिट बुकिंग की, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो लोग ने अपने शॉर्ट कवरिंग किए। और पीई साइड से ऊपर के पीई भी 40,400 40,500 40,600 40,700 पे वो आए बढ़ते गए, प्राइस ऊपर गए, और शॉर्ट कवरिंग हुई 40,400 40,500 पी साइड से शॉर्ट कवरिंग हुई, ये दो स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद टाइम तो उसके बाद जैसे यहाँ पे मार्केट पहुंची, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी कहाँ से, S3 से। S3 से मार्केट को ऊपर जाने नहीं मिला था, बहुत बार ट्राई किया, देखो कितने बार ट्राई किया, बट ऊपर लेके जाने में कामयाब नहीं हुई। तो वो मार्केट हो गई साइडवेज। जो साइडवेज का जो रीजन था उसमें सी साइड 40,600 और पी साइड में 40,500, ये दोनों भी टस से मस्त थे एकदम, कोई भी हट नहीं रहा था, इधर भी ओआई बढ़ रहे थे इधर भी ओआई बढ़ रहे थे, इधर कम हुए तो इधर भी कम हुए, तो मार्केट साइडवेज थी। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो 12:10 तक ऐसे ही चला साइडवेज, फिर थोड़ा मार्केट ने 40,400 ब्रेक दिया, यहाँ पे 40,500 ब्रेक किया और थोड़ा नीचे आई, उसमें कॉल राइटर साइड में 40,600 40,500 41,400 पे इंक्रीज हुए ओपन इंटरेस्ट, तो प्राइस एकदम प्रेशर मिला और प्राइस से नीचे आई। पुट राइटर्स के साइड से ओआई कम हो गया 40,400 पे, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, 50 पॉइंट नीचे आई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसमें भी वही, इसमें तो बहुत अच्छा ट्रायंगल बना था, देखो ये लोअर लो प्राइस को रिस्पेक्ट करी ट्रेंड लाइन, और ये वाले सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करती, जो सपोर्ट था वो था
40,400 बहुत अच्छा काम करती है सपोर्ट का, उसने काफी टाइम प्राइस को नीचे जाने से रोका। ठीक है, तो प्राइस इसके अंदर ही थी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसके थी इधर ब्रेकआउट दिया, बट टाइम खत्म हो गया ट्रेडिंग का, मार्केट क्लोज हो गई। तो इसमें जो था फिर 1:05 पे, नहीं हाँ ये तो हो गया। फिर उसके बाद 11:35 से लेके 1 PM प्राइस ऊपर गई ये वाला, इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग गई। और प्रीवियस डे लो, डे लो, ये डे लो से सपोर्ट मिल रहा है, डे लो से भी सपोर्ट मिल रहा था और वही सपोर्ट था 40,400। और ओ आई बढ़ते गए पी साइड से 40,400, 40,500, 40,600, और कॉल राइटर के साइड से ओ आई कम हो गए 40,500 पे। तो ये ऊपर की एक फिर वापस एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके प्राइस नीचे आई, इतने पॉइंट 100 पॉइंट नीचे आई। उसका जो रीजन था, पी साइड से नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए 40,500, 40,400 पे, सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। टेक्निकली क्या हो रहा था, ये सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, समझे इस बात को। प्राइस को लोअर लो मतलब इतना सेलिंग प्रेशर बढ़ गया कि इसको बाद में एक जोन में ही लाके रख दिया। अभी ये प्रेशर पूरा नीचे। अभी कल क्या होता है, मंडे को गैप अप होता है कि गैप डाउन होता है, गॉड नोस। फ्लैट ओपन के ऊपर की रैली होनी चाहिए, लेट्स सी वो डेटा को देख के बात करते हैं अपन। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने नीचे एक अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, मैं यहाँ ये मैं बोल रहा था, मैं यहाँ ट्राई कर रहा था ट्रेड लेने का ये पॉइंट तक, बट मार्केट 40,000 इस वाले बैंक निफ्टी में मैंने ट्राई किया ट्रेड लेने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोला जाहिर सी वाले डर लगेगा, ये ऑलरेडी 500 पॉइंट गैप अप होने के बाद और 300 पॉइंट गिरी है, तो कौन हाथ डालेगा। तो मैं हाथ नहीं डाला, तो मैं वेट कर रहा था प्राइस, बट टाइम अप हो गया तो छोड़ दिया, मैं बोला कुछ नहीं, चलो ठीक है। फिर उसके बाद 2:55 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ऊपर की साइड थोड़ा रैली दिखाई, उसमें ऐसी बात है शॉर्ट कवरिंग देखने मिलती है हमें। तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली कॉल राइटर के साइड से, तो वो जो स्ट्राइक प्राइस है 40,941, 741, 842, 742, 842, 900। और पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 40,800, 40,900, 41,000, 41, 100, 41, 200, 41, 300, 41, 400, 41, 500, 41, 600 से। तो ये प्राइस ऊपर और साइडवेज हो गई। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। प्राइस एक्शन का बात करें तो लोअर ट्रायंगल जा रही थी, एक ट्रायंगल थी। अगर यही चीज कोई क्राइसिस नहीं होता था, नॉर्मल डे होता था, इतना नीचे नहीं गिरती था, तो ये बहुत बढ़िया अपने को प्राइस एक्शन मिलके शॉर्ट करते थे ना, बहुत अच्छा हमने को नीचे का रैली देखने मिलती थी 300-400 पॉइंट की। बट ये ऑलरेडी इतना भाग गई थी, ये टेक्निकली साइडवेज है, ये 150 पॉइंट के अंदर ही ऊपर नीचे कर रही है। तो मैं तो हाथ ही नहीं डाला, मतलब छोड़ दो। तो प्राइस एक्शन तो अच्छा बना रही थी। तो इसमें भी हमारा जो था कल जो हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में, वो ये भी सारा इधर इधर ब्रेक करती है, अपन ट्रेल करते जाएंगे। तो ये तो गैप अप हो गई, ये सब ब्रेक करते करते प्राइस नीचे आते गई, और ये हमें नीचे आते 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 नीचे तक का टारगेट देते गई 40,400 तक का। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का मूव था। सारे अपडेट्स आपको मिल गए। होप आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ट्रेडर्स कम्युनिटी में, और कमेंट करना। कुछ क्वेश्चन है तो पूछना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज गिव मी सम सपोर्ट। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। बाय, टेक केयर।